उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। इस शिक्षा व्यवस्था को हम यहां पर शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये है आपका उत्तराखंड में उच्च शिक्षा। इस उच्च शिक्षा के अंतर्गत हम जितने भी आप ये विश्वविद्यालय देख रहे हैं इनकी स्थापना कब हुई और ये विश्वविद्यालय कहाँ हैं, तो इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उत्तराखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तराखंड में है आपकी 33 और इसमें से 11 राजकीय हैं, अर्थात इनकी व्यवस्था उत्तराखंड राज्य सरकार करती है और इनमें से मुख्यतः 3 डीम्ड हैं और इसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो है आपका 1। ठीक हो गया। तो 11 में 3 जोड़ के 14 आता, 14 1 15 और 33 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 18 आएगा। 18 कितने? 18 विश्वविद्यालय क्या हैं? निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अर्थात प्राइवेट। अब हम इन फैक्टों को याद कैसे करेंगे, इसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड में जो हायर एजुकेशन की स्थिति है वो कमज़ोर है, तो जहाँ पर जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको पासिंग मार्क्स लाने के लिए कितने नंबर चाहिए? 33% या 33 मार्क्स चाहिए 100 में से। ये कल्पना करनी है। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हुई विश्वविद्यालयों की? 33। ठीक हो गया। ये तिहाई कितना हो गया? 33 हो गया। अब इस 33 में से का जो तिहाई हो गया वो 11 होता है। ठीक है, इस 33 का तिहाई कितना हो जाएगा? 11 होगा। तो 11 कितने हैं? राजकीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो तिहाई के रूप में डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? वो है आपका 3। ठीक हो गया। और इसके बाद बच जाता है आपका, यदि हम 3 का भी तिहाई करेंगे तो कितना निकलेगा? 1 निकलता है। तो 1 क्या हो गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। तो यहां पर 100 का तिहाई कितना हो गया? 33 का तिहाई कितना हो गया? 11 में जो डीम्ड है वो तिहाई को हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर डीम्ड कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, हालांकि 11 का तिहाई नहीं है बल्कि ये जो डीम्ड है, डीम्ड आपका 3 हो गया। तो 3 का जो तिहाई हो गया वो 1 हो गया, अर्थात 1 क्या हो गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। और उसमें से जो निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, वो कितने हैं? 18 हैं। तो आप इनको ऐसे याद कर लें। ठीक हो गया। तो जो ये टोटल विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंध जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनकी संख्या है 106। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 106 है। ठीक हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले राजकीय, इनकी संख्या 11 है। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर कृषि विश्वविद्यालय को। उत्तराखंड में एक विश्वविद्यालय आपका कृषि विश्वविद्यालय है। तो कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम है आपका JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह आपका पंतनगर में है, पंतनगर, और यह आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है। उधम सिंह नगर में पड़ता है आपका ये। और इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960। तो अब इसकी स्थापना के वर्ष को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस को हम कैसे लिखते हैं? 6 और 0। ठीक है,
तो आपको पता है कि जो पंतनगर विश्वविद्यालय है वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ पर जो स्टूडेंट जो पढ़ लिख के क्या बन जाते हैं, हीरो बनते हैं। हीरो अर्थात जिनका करियर अच्छा होता है वो क्या बन जाता है, हीरो बन जाता है। ये कल्पना करनी है, वो क्या करनी है आपको, कल्पना करनी है। कैसी कल्पना करनी है, क्योंकि इसकी स्थापना में जो लास्ट डिजिट है वो 60 है। तो पंतनगर की स्थापना हुई थी 60 में और यहाँ स्टूडेंट बनते हैं हीरो, 60 हीरो। ठीक हो गया। अब 60 हीरो अर्थात 1960 को आप ऐसे याद कर लेंगे और इसकी डेट है आपकी पूरी 17 नवंबर। यदि आपको 60 हीरो अर्थात पंतनगर ये याद रहेगा तो आप एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय आता है आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में। ठीक हो गया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो नैनीताल में है। इसमें 3 कैंपस हैं। इसके कितने कैंपस हैं, 3 कैंपस हैं। नंबर 1 नैनीताल में, दूसरा भीमताल में, तीसरा आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। तो इसमें जो इसकी अंतिम डिजिट की क्या है वो 73 अर्थात 3 है। तो 3 से बनेगा, 3 लास्ट में इसके 73 और इसमें कैंपस भी क्या है 3 है। तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है 73 अर्थात 3 में कितने कैंपस हैं, 3 से बनेगा आपका 3 कैंपस अर्थात अल्मोड़ा, नैनीताल और भीमताल। तो आप इसको ऐसे याद कर लें। ठीक हो गया। और इसके बाद उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, अगला विश्वविद्यालय आपका उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय। ये आपका हरिद्वार में है। ये है आपका हरिद्वार। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसकी स्थापना कब हुई थी 2005 में। आपको पता है कि जो हरिद्वार है वहाँ पर संस्कृत पढ़कर लोग क्या बनते हैं, पंडित बनते हैं। क्या बनते हैं, पंडित। तो पंडित और 5, ठीक है, पंडित पौसे पंडित आता है और पौसे आता है 5। तो संस्कृत पढ़ के हरिद्वार में पंडित बनते हैं और पौसे पंडित और पौसे 5। और जो 5 पंडित होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक होशियार होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, संस्कृत पढ़ के लोग पंडित बनते हैं, पौसे पंडित और पौसे 5। ऐसे आप याद करेंगे, इस ट्रिक को भिड़ाकर तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद आता आपका उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। ये आपके देहरादून में है। ये कहाँ है, देहरादून। ये कहाँ है आपके देहरादून में है। ठीक हो गया। तो इनकी स्थापना हुई थी 2005 में, 2005 में। तो इसमें जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है इसका नाम बदलकर वीर माधव सिंह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय हो गया। तो वीर माधव सिंह के नाम पर किस शिक्षण संस्था का नाम रखा गया ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका, आपका उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय। वीर माधव सिंह भंडारी कौन थे, जो गढ़वाल के एक महान सेनापति थे। उनके युद्ध की तकनीक बहुत अच्छी थी। उनकी युद्ध की तकनीक क्या थी, बहुत अच्छी थी। तो युद्ध की तकनीक से बना तकनीक विश्वविद्यालय। तो अब इसका नाम हो गया माधव सिंह उत्तराखंड तकनीक विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय दून विश्वविद्यालय, ये देहरादून में ही है। इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी। ये देहरादून में है। तो इसकी ट्रिक, इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक होगी 5 की तकनीक। 5 की तकनीक से दून मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। इसको ऐसे याद करेंगे आप, 5 की तकनीक से दून क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया। ठीक है। तकनीक हमेशा किसकी होती है, 5 की होती है।
ठीक है, जब 5 लोग मिल जाते हैं, जब 5 यार मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी तकनीक अच्छी होती है। उस 5 की तकनीक से क्या हो गया, फिर दून मुक्त हो गया कि देहरादून में 5 दोस्त थे, उनकी तकनीक अच्छी थी और उससे दून क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो 5 से हम याद करेंगे 2005 और तकनीक से तकनीकी विश्वविद्यालय या माधव सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, और दून से दून विश्वविद्यालय, और मुक्त से बनेगा आपका उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। तो बताओ, एक तीर से, ठीक है, 3 शिकार हो गए। इसमें एक तीर से 3 शिकार हो गए, अर्थात 3 शिक्षण संस्था आपको एक ट्रिक से याद हो गए। तो 5 की तकनीक से दून मुक्त हो गया, अर्थात 5 से बना 2005, तकनीक से तकनीकी विश्वविद्यालय, और दून से दून विश्वविद्यालय, और उसके बाद मुक्त से मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला विश्वविद्यालय आपका उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय या आयुष विद्यालय। ठीक है, आयुर्वेद को आयुष भी कहते हैं। ये आपका देहरादून में है। ये कहाँ है आपका, देहरादून। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। और इसके बाद देहरादून में एक और शिक्षण वो विश्वविद्यालय है आपका, वो आपका हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल विश्वविद्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी और देहरादून में ही है। यदि आप सारे जो शिक्षण संस्था है उसको स्थान के आधार पर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल। ठीक हो गया। तो यदि HNBU विश्वविद्यालय आता है वो श्रीनगर गढ़वाल में है, लेकिन वह विश्वविद्यालय आपका मेडिकल नहीं है, बल्कि ये विश्वविद्यालय अब केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो संख्या है वो 1 है, इसको भी याद कर लें। तो और लेकिन जो देहरादून का जो मेडिकल जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है आपका हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और ये देहरादून में है। तो देहरादून में मैंने आपको 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर बताए, और फिर इसके बाद जो अन्य विश्वविद्यालय थे जैसे आपका आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2009। अब इसको मैच करने के लिए ऐसे मैच करेंगे आप कि देहरादून, ठीक हो गया, देहरादून में आयुर्वेद भी है और देहरादून में मेडिकल भी है। ऐसा समझ में, देहरादून में आयुर्वेद भी है और देहरादून में मेडिकल विश्वविद्यालय भी है। जहाँ आयुर्वेद होगा वहाँ मेडिकल होगा। मेडिकल और आयुर्वेद आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और लेकिन बहुगुणा विश्वविद्यालय मेडिकल की स्थापना हुई थी 2014 में। ठीक है, और इसके बाद इसको आपस में आप याद कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, और ये आपका भरसार में है। ये विश्वविद्यालय कहाँ आपका भरसार में है। भरसार कहाँ पड़ता है आपका, पौड़ी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, पौड़ी में पड़ता है। और इसका नाम 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय कर दिया है। तो इसमें गौर करने की बात है कि किस विश्वविद्यालय का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखा गया। यह आपका औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, और औद्यानिकी वो वानिकी विश्वविद्यालय या वीर चंद्र सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भरसार है। भरसार कहाँ पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। इसकी स्थापना 11 में हुई थी और 15 में इसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो उसको आप ऐसे याद करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको पता है कि श्रीदेव सुमन कहाँ के थे, श्रीदेव सुमन थे आपके टिहरी के। कहाँ के थे, टिहरी के थे। टिहरी में जो बादशाही थौल है, बादशाही थौल, यहाँ पर श्रीदेव सुमन
उत्तराखंड विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 11 में हुई थी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो श्रीदेव सुमन है, श्रीदेव सुमन टिहरी के क्या हैं? बादशाह हैं। ठीक है, हालांकि वे क्रांतिकारी थे, लेकिन अपने आप में वो क्या थे? बादशाह थे। ठीक है, बादशाह अर्थात बादशाही थौल में ये विश्वविद्यालय अर्थात बादशाही थौल कहाँ पर है? ये आपका टिहरी में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो विश्वविद्यालय है आपका, वो है आपका उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। यह आपका अल्मोड़ा में है। ये कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। ठीक हो गया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें आवास है ना, आवास, आ से आवास और आ से अल्मोड़ा, आ से आवास और आ से अल्मोड़ा, इसको इस ट्रिक से आप याद करें। औ से आवास, औ से अल्मोड़ा। तो आवास में क्या होते हैं? आवास में जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वहाँ पर सोने को मिलता है। वहाँ पर वो बच्चे क्या करते हैं? रात को सो सकते हैं, उनको सोने को मिलता है। सोना मीन्स अर्थात 100 से सोना बेड रेस्ट और 100 से 16। ठीक है, 100 से 16 और 100 से सोना। सोना कहाँ मिलेगा? जहाँ आवास होगा। ठीक हो गया। जहाँ आवास होगा वहाँ सोना मिलेगा, सोने को मिलेगा। तो 100 से सोना अर्थात आवास में मिलेगा, और 100 से 16 अर्थात 2016। औ से अल्मोड़ा, औ से आवास। इसको आप ऐसे याद करें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है फैक्टू में। फैक्टू को आप इधर से उधर जोड़ के ट्रिक भिड़ा के याद करें। इससे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमने राजकीय विश्वविद्यालय की बात की। अब हम बात करते हैं निजी विश्वविद्यालय की। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय ये आप इस यहाँ पर देख रहे हैं आप इनको, तो इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देव विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय। मैंने इसको इनकी अलग कैटेगरी कर दी है। हरिद्वार में है देव संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर देव आया, यहाँ पर संस्कृत आया। देव कहाँ होते हैं? हरिद्वार में होते हैं। और संस्कृत कहाँ पढ़ाई जाती है? हरिद्वार में पढ़ाई जाती है। और देव और संस्कृत जो विश्वविद्यालय वो हरिद्वार में है, इसको याद करेंगे। इसके बाद आता है आपका पतंजलि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये भी हरिद्वार में है। आपको पता है पतंजलि जो विश्वविद्यालय है उसके आजीवन कुलपति के रूप में आपका बाबा रामदेव हैं, और इसका मुख्यालय भी हरिद्वार में है। ठीक है, और ये केंद्र योग संस्था के रूप में भी है। तो अब इसमें जो देव विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। देव की स्थापना 2002 में हुई थी। पतंजलि की 2006 में हुई थी। यदि देव और पतंजलि को हम ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ट्रिक होगी, आप इसकी ट्रिक है, दो देवों के पतंजलि ने छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, तो जो पतंजलि क्या थे? ऋषि थे। ऋषि देवों से कम नहीं होते हैं। तो पतंजलि बहुत ताकतवर थे। कल्पना करनी है आपको। ठीक हो गया। और इनको आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। उनकी भिड़ंत किससे हुई? दो देवों से हुई, दो देवताओं से हुई। तो इस भिड़ंत में पतंजलि ने क्या किया? उन दो देवों के छक्के छुड़ा दिए। तो ट्रिक बनी, दो देवों के पतंजलि ने छक्के छुड़ा दिए। तो दो देव से बनेगा 2 से 2002, 2 से 2002 अर्थात देव से बनेगा आपका देव संस्कृत विश्वविद्यालय। देव संस्कृत विश्वविद्यालय। और इसके बाद आएगा आपका पतंजलि से पतंजलि विश्वविद्यालय। और छक्के से आएगा 6 अर्थात 2006। तो ट्रिक, दो देवों के
दो देवों के पतंजलि ने छक्के छुड़ा दिए। दो देवों से बन गया 2002 और देवों से बन गया देव संस्कृत और पतंजलि से पतंजलि और छक्के से 6 अर्थात 2006। तो पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई थी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2002 में। तो ये ट्रिक थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि देहरादून में ये आपका एक इक्फाई है, दूसरा हिमगिरी है, तीसरा पेट्रोलियम है। इनकी स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। तो इसकी ट्रिक बनी, इसकी ट्रिक है एक हिमगिरा पेट्रोल में, एक हिमगिरा पेट्रोल में 3 बार, कितने बार? 3 बार। कितने बार गिरा? 3 बार गिरा। तो एक मीन्स एक हिम कितने बार गिरा? 1 बार गिरा। किस पर गिरा? पेट्रोल पर गिरा। कितनी बार गिरा? 3 बार गिरा। एक हिम गिरा पेट्रोल में 3 बार, एक हिम गिरा पेट्रोल में 3 बार। तो ये ट्रिक है। तो 3 का अर्थ है 2003। 2003। तो 2003 में इसकी स्थापना होती है। इसमें इक से बनेगा, ये एक है, एक नहीं बल्कि इक है। इक से बनेगा इक्फाई विश्वविद्यालय। ये सब देहरादून के हैं। ये आपके सारे ये देहरादून के हैं, इक्फाई विश्वविद्यालय। और फिर दूसरा आपका हिमगिरी जी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में ही, ये भी देहरादून में है। के बाद पेट्रोल से बनेगा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, ठीक हो। तो एक हिमगिरा पेट्रोल में 3 बार, तो ये 2003 के 3 संस्था है, ठीक है। तो हमने भी इसमें क्या किया, एक तीर से 3 शिकार किया, अर्थात 3 विश्वविद्यालय याद कर लिए उनके सन सहित। तो इक से बनेगा आपका इक्फाई विश्वविद्यालय देहरादून में 2003 में। हिमगिरा से हिमगिरी विश्वविद्यालय, ये आपका ये भी 2003 में। और किस पे गिरा? हिम पेट्रोल पे, तो पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, ये भी 2003 में। ये सब देहरादून में है। ये कहाँ है? देहरादून में। अब जब कल्पना कीजिए, जब पेट्रोल पे क्या कर रहा है? हिम गिर रहा है, तो सब घबरा गए। तभी एक व्यक्ति आते हैं, स्वामी राम। कौन आते हैं? स्वामी राम आते हैं, ठीक है। स्वामी राम कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। हम आपके क्या हैं? हम आपके साथ हैं। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पेट्रोल में हिम गिर गया है, हम बचाएंगे। कौन बचाएंगे? हम बचाएंगे। तो हम आपके साथ हैं, अर्थात 2007 में क्या बनेगा? 7 से 7 बनेगा। 7 से 7 बनेगा। 2007 हम तुम्हारे साथ, अर्थात 7, ठीक है। 2007 को 7 से जोड़ दें। 7 को किससे जोड़ दें? 7। तो हम आपके साथ हैं। तो यहां पर बनेगा आपका स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, ठीक हो गया। यदि इस विश्वविद्यालय की बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे पहला मेडिकल विश्वविद्यालय है। ये सबसे पहला क्या है? मेडिकल विश्वविद्यालय है, ठीक हो गया। सबसे पहला मेडिकल विश्वविद्यालय ये है। हालांकि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में कब हुई थी? 1989 में। और बाद में इसको 2007 में क्या कर दिया गया? 2007 में इसको डीम्ड के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक हो गया। तो स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1989 में होती है, और डीम्ड के रूप में 2007 में इसको मान्यता दी जाती है। और इसके बाद जो देहरादून में अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, अब उसमें आपका IMS यूनिसन और DIT
और उत्तरांचल विश्वविद्यालय और गुरु राम राय। ठीक हो गया। तो जो IMS यूनिसन विश्वविद्यालय और DIT ये सब कहाँ है? देहरादून में है, देहरादून। और इनकी स्थापना कब होती है? इन तीनों की स्थापना होती है आपकी, ठीक है, 2013। इनकी स्थापना होती है 2013 में होती है। तो 3 विश्वविद्यालय देहरादून के, और आगे IMS यूनिसन विश्वविद्यालय और DIT विश्वविद्यालय, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, ये 2013 में इनकी स्थापना होती है। ठीक है, ये आपका देहरादून में है। और उसके अलावा गुरु राम राय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2017 में होती है, ये भी आपका देहरादून में है। इसके अलावा ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना होती है 2011 में, ये देहरादून और भीमताल में है। देहरादून और भीमताल, देहरादून में और भीमताल नैनीताल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मदरहुड विश्वविद्यालय और क्वांटम विश्वविद्यालय, ये 2 आपका रुड़की में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रुड़की की मदर ने क्वांटम सिद्धांत दिया। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? रुड़की की मदर ने। ठीक हो गया। तो ऐसे यदि आप ऐसे याद करेंगे कि रुड़की की मदर ने क्वांटम सिद्धांत दिया, हालांकि मदरहुड विश्वविद्यालय की स्थापना 2015 में होती है और क्वांटम की स्थापना होती है 2017 में होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा 2 अन्य निजी विश्वविद्यालय आपका, वो आपका भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय और हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय। भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय जो है आपका, ये कोटद्वार में है। कहाँ है? कोटद्वार। ठीक है, ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आपकी, ये भी 2016 में। और इसकी ये आपका पोखरा में है। ये कहाँ पर है? पोखरा। पोखरा पड़ता आपका पौड़ी में। ठीक है, तो आप इन सभी विश्वविद्यालयों को याद कर लें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है, इसका नाम आपका हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। और हेमंती नंदन जो बहुगुणा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ हुई थी 1973 में। ठीक हो गया। और इसको 1989 में इसका नाम हेमंती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखा गया। और 15 जनवरी 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। तो उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। देश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो 49 है। तो उत्तराखंड में कितने विश्वविद्यालय केंद्रीय? 1 है, वो कौन सा है? हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। इसके बाद हम बात करते हैं डीम्ड विश्वविद्यालय की। डीम्ड विश्वविद्यालय में आपका आता आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वो मूल रूप से श्रद्धानंद ने 1902 में इसकी स्थापना की थी और 1962 में इसको डीम्ड के रूप में मान्यता मिली। और उसके बाद जो डीम्ड विश्वविद्यालय के अलावा ग्राफिक एरा जो विश्वविद्यालय है वो आता है। ग्राफिक एरा जो विश्वविद्यालय देहरादून का। इसके अलावा आता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून में है। ठीक हो गया। और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसको 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। तो इस प्रकार 3 विश्वविद्यालय डीम्ड के रूप में हैं, ग्राफिक एरा, फॉरेस्ट रिसर्च और तीसरा आपका गुरुकुल कांगड़ी। ठीक हो गया। तो इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक होगी गुरु ने, ठीक है, गुरु ने फॉरेस्ट का ग्राफ बनाया। गुरु ने, एक गुरु हैं, गुरु कुछ भी कर सकते हैं, तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने फॉरेस्ट का क्या बनाया? ग्राफ बनाया। ठीक है, तो गुरु से होगा गुरुकुल कांगड़ी। ठीक, और फॉरेस्ट रिसर्च, फॉरेस्ट से होगा फॉरेस्ट रिसर्च और ग्राफ से होगा ग्राफिक एरा। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के कुछ उच्च शिक्षण संस्थान भी हमारे राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IIT रुड़की की। IIT रुड़की जो आपका हरिद्वार जनपद में है। ठीक है, तो इस
यह देश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, देश का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ था? रुड़की में था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1847, आज़ादी से ठीक 100 साल पहले। आज़ादी कब हुई? 1947 से 100 साल पहले, अर्थात 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पहले ये IIT के रूप में नहीं था बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में था। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी और 1854 में इसका नाम थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया और आज़ादी के बाद 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और 2001 में इसको IIT का दर्जा मिला। ठीक है, IIT का दर्जा कब मिला? 2001 में मिला और यह देश का 7वां IIT, 7वीं IIT है। कौन सी है? 7वीं। ठीक है, 7वें नंबर की IIT कौन सी है? रुड़की है। तो ये सारे फैक्ट रुड़की IIT से या रुड़की विश्वविद्यालय से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और ये आपका श्रीनगर में है। ये संस्था कहाँ है? श्रीनगर। इसको भी आप याद कर लें। इसके बाद आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और यह आपका काशीपुर में है, काशीपुर। तो आज का ये टॉपिक उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।